हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं रेशनल नंबर के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 से 2022 में आने वाला सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह क्वेश्चन हर एक साल आता रहता है, एक साल छोड़ने के बाद आता रहता है इस तरह क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब स्टार्टिंग में रेशनल नंबर में जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हो। उस क्लोजर प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि होल नंबर्स क्लोज होते हैं या नहीं होते हैं एडिशन में, या इंटीजर्स क्लोज होते हैं नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट। तो पहले आपको दिया गया कि नो, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला आपको दिया गया नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। क्या नेचुरल नंबर्स क्लोज होते हैं डिवीजन से? क्लोज का मतलब क्या है, अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, जैसे 2/3 है, तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए आपके पास। लेकिन 2/3 डिवाइड करोगे आप, क्या नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता, तो ये क्लोज नहीं होती, तो ये तो हो जाएगा गलत। ऐसे ही इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड करते हो, -2/3 आप डिवाइड करते हो, तो आपके पास क्या इंटीजर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए ये भी क्लोज नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। होल नंबर्स क्लोज नहीं होते हैं डिवीजन के अंदर, ये बात सही है। जब आप 2/3 डिवाइड करते हो तो होल नंबर्स नहीं आते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर्स क्लोज होते हैं डिवीजन में। अगर आप 2/3 डिवाइड करते हो तो आपके पास रेशनल नंबर तो आ रहा है, लेकिन अगर आप 1/0 डिवाइड करते हो तो क्या रेशनल नंबर आता है? नहीं आता, तो ये एक्सेप्शन है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो इस तरीके से कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप हमारी कंप्लीट कोचिंग ले सकते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को समझाया गया है स्टार्टिंग से एंड तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2021 से 2022 में आया हुआ है और ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल है। यहाँ से आप देखते हो 4 4 से 16 हो जाते हैं, 3 7 से 21, 7 से 7 कैंसिल ही हो जाएगा, ये 5 4 जा यहाँ पर 20, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास बचता क्या न्यूमरेटर में? 4 इंटू 4 16, और यहाँ पर हमारे पास जो बचा है 9, तो 16/9 आपके पास आंसर आ गया है। ये 2021 से 2022 में क्वेश्चन 2 आए हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, विच रेशनल नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कौन सा रेशनल नंबर एडिटिव इनवर्स होता है उसके खुद ब खुद। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, इसका आंसर आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक नंबर x है, उसमें आप उसका -x करते हो ऐड, तो कितना आता है? 0 आता है। तो देखो, अगर आप 1/2 को ऐड करोगे, 1 माइनस, इसका एडिटिव इनवर्स -1/2 होने वाला है, 1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स 1 होने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0 को 0 में ऐड करोगे, 0 को कोई नेगेटिव नहीं होता है, आपको पता है, तो आंसर हो जाएगा 0 हमारा। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है आपको, ये दिया गया 3 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -1 टू द पावर -1। सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 3 टू द पावर -1 क्या होता है? 1/3। 5 टू द पावर -1 क्या होता है? 1/5, और इसकी होल टू द पावर -1 है। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेने के बाद 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 3। इनवर्स आपके पास बाहर है, ये 2/15 आ गया है, इसका इनवर्स ये आ गया 15/2। 15/2 आपके पास नंबर है, इसमें आप किस नंबर की डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं कि आपके पास 1 आ जाए, तो आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2/15 की 1 आ जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा 2/15 बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, 0 को छोड़कर याद रखना, किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर 0 है तो आंसर 1 आता है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 2020 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 से 2019 में। इसमें आपको क्या दिया गया है? दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है -28/81, मतलब दो नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? -28/81। उनमें से एक दिया गया है -2/3, आपको दूसरा नंबर बताना है। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? दो प्रोडक्ट्स का, दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया गया है -28/81। उनमें से एक रेशनल नंबर आपके पास -2/3 है, तो उसमें अगर आप दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो x
अपॉन वाई मान लीजिए दूसरा रेशनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये तो आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या रहती है 28/81, तो एज इट इज है, ये इधर जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर, 3/2, 2 से 28 कैंसिल कर दीजिए 14 आता है, इससे 27, तो जो आपका दूसरा रेशनल नंबर है आपका आंसर आ जाता है इसका 14/27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 से 2018 में आया हुआ है, तीन रेशनल नंबर्स का सम, तीन रेशनल नंबर्स हैं उनका सम आपको दिया गया है -61/15, उनके एडिटिव इनवर्स का सम आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन आप समझिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर है उसमें आप उसका नेगेटिव ऐड कर रहे हो, सिर्फ माइनस साइन चेंज कर रहे हो, ठीक है, माइनस लगा रहे हो वहां पर, अगर माइनस है तो प्लस लगा रहे हो, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस आप कर रहे हो। अब मान लीजिए हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हैं A/B, C/D और E/F, ये रेशनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो -61/15 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इनका एडिटिव इनवर्स कर देता हूं, मतलब सबके आगे साइन चेंज कर देता हूं, माइनस कर देता हूं अगर ये प्लस है, तो -C/D -E/F, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस है, माइनस में कॉमन ले सकता हूं, तो माइनस कॉमन ले लूंगा, A/B C/D प्लस E/F, मतलब सिंपल मुझे माइनस पुट करना है, साइन को चेंज करना है, जब आप इसके आगे माइनस लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 61/15, 61/15 आपके पास आंसर आने वाला है यहाँ पर 61/15, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन को चेंज करना, सिंपल, चाहे वो तीनों को ऐड किया है या सिंपल आप किसी एक नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वही क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको बताता क्लोजर प्रॉपर्टी के बेस पर, होल नंबर्स क्लोज होते हैं एडिशन में, होल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो 1 + 2 ऐड करोगे तो 3 आ रहा है, ये भी होल नंबर है, तो बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। होल नंबर क्लोज होता है मल्टीप्लीकेशन में, 3 × 2 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये भी होल नंबर है, तो ये भी सही है। होल नंबर्स क्लोज होते हैं डिवीजन में, 3/2 कर रहे हो 1.5 आ रहा है, क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये बात हो जाएगी गलत, मतलब आपके पास जो ऑप्शन सही है वो ये वाला है, आपसे फॉल्स पूछा हुआ था। इंटीजर्स क्लोज नहीं होते डिवीजन में, ये बात सही है, इंटीजर्स को आप डिवाइड कर रहे हो, -3/2 है, -1.5 आ रहा है, तो ये क्लोज नहीं है, तो मतलब आपके पास जो ऑप्शन सही हो जाए, मतलब जो गलत है वो थर्ड वाला है, आपसे पूछा गया था थर्ड गलत कौन सा है, तो आप थर्ड वाले पे टिक कर दोगे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास 1 आ जाए, -1 ही आप करोगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 का क्या होने वाला है, -1 ही हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको सोल्व करना है, x/3 + 1 = 7/15, +1 को आप उधर ले जाते हो राइट हैंड साइड में तो हो जाता है -1, ये हो जाएगा -8/15। अब मैंने कैसे सोल्व कर लिया, ये -1 होता है, 7 - 15 मतलब -8/15, ये सभी ट्रिक्स आपको कोर्स में बताई जाएंगी, ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोर्स ले लीजिए, एक टाइम है, एक मौका है, एंट्रेंस इजीली आपके 101% क्रैक हो जाएगा। अगर आप खुद से गलती करके आ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके कराए जाएंगे। और सेकंड चीज ये, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन से समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, तो कोई इशू नहीं, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन करते रहिए। तो ये 3 से 5 कैंसिल, तो आपके पास रहता है -8/5, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको वैल्यू बतानी है 3 -4 की, तो आपको पता है सिंपल से क्वेश्चन है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 4 आंसर आएगा 7, तो 2014 से 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक रेशनल नंबर दिया गया है -5/7 और 3/4, इनके बीच का रेशनल नंबर बताना है। तो आप देखो ये -5/7 0 से पहले छोटे वाला नंबर है, और 3/4 क्या होता है 0.75, तो 0.75 से छोटा नंबर देखते हैं, क्लियरली हमें दिख रहा है -1 सबसे पहले देखते हैं, -1 तो इससे पहले नंबर आने वाला है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नंबर 1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो ये नहीं होगा। 5/4 क्या हो जाएगा 1.25, ये 1.25 से बड़ा है। 1/2 और -5/6 में देखते हैं, 1/2 क्या होता है 0.5, 0.5 इससे छोटा है, तो नंबर ये आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से इनको बोलते हैं ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड। सबसे पहले 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो इजीली कर जाते हैं हर एक क्वेश्चन में,
तो आप दो ऑप्शन को हटा दिए, फिर उन दोनों में से चेक कर दीजिए लास्ट वाले में से आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच रेशनल नंबर डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका नहीं होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1 ही होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल अगर आप करोगे 1/0, जो कि अनडिफाइंड होता है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। नेक्स्ट आता है 2013 से 2014 में, ऑन डिवाइडिंग द सम ऑफ, ये आपको दिया गया है, इसमें सम हमें 67/12, इनका सम हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? इनके डिफरेंस से, 67/12 प्लस -7/3। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर सेम, बट ये 4 से हमने मल्टीप्लाई करनी थी यहाँ पर, 4 4 4, तो 67/12 प्लस 28/12 अपॉन 67/12 माइनस 28/12, 12 तो नीचे से कट जाएगा डिनोमिनेटर में, 67 प्लस 28 अपॉन 67 माइनस 28, तो 67 प्लस 28 क्या होता है? 7 प्लस 8 15 1, यहाँ पर 7 और 2 95 आ जाएंगे। 7 में से 17 में से 8 माइनस करते हो 9 आता है, और 5 में से 2 39 आता है, तो आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 95/39 आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से वो ही क्लोजर प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स क्लोज होते हैं, बिल्कुल रेशनल नंबर्स क्लोज होते हैं। अगर आप 2/3 माइनस 5/9 कर रहे हो तो रेशनल नंबर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स क्लोज होते हैं, एडिशन में आप इनको ऐड कर दो तभी भी रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट, एडिशन कम्यूटेटिव होता है रेशनल नंबर्स में। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू सी डी प्लस ए, मतलब अगर आपने a प्लस सी बी अपॉन डी लिखा है, b अपॉन डी ए प्लस सी ए अपॉन सी लिखा है, मतलब दो रेशनल नंबर्स हैं, आप किसी को भी पहले ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है? यहाँ पर मैंने नंबर लिया है एक 1 माइनस 2, सिंपल सा ले रहा हूँ 2 माइनस 1, तो -1 है, ये 1 है आपके पास, दोनों रेशनल नंबर्स है ना, आपको पता है सभी होल नंबर्स इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए मैंने इजी से एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो ये कॉम्पिटेटिव नहीं होते। ये सारी प्रॉपर्टी डिटेल में मैंने बताई हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर लें या खुद से पढ़ लें। खुद से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहीं और से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपका कोर्स डिजाइन किया है वो पर्टिकुलर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, बेसिक से लेकर एंड तक कम से कम टाइम में आप कैसे सोल्व करें सारे क्वेश्चंस जो भी आपके एंट्रेंस में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2012 से 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया गया? दो नंबर्स का सम 5/9 है, 5/9 है दो नंबर्स का सम। एक नंबर 1/3 है, तो दूसरा नंबर बताइए। 5/3 में से 1/3 माइनस कर दीजिए, ये 3 × 3, ये दूसरा नंबर आ जाएगा, a/b इसको बोल दीजिए, तो ये 5 - 3 मतलब 2/9 आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास दूसरा नंबर है। ये कैसे आया? 3/9 था यहाँ पर, एलसीएम लिया, 5 - 3 2 आ जाता है, 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b एक रेशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होने वाला है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इस नंबर के रेसिप्रोकल से, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? b/a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये 2009 से 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ p/q रेशनल नंबर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से किस ऑप्शन की वजह से ये रेशनल नंबर होने वाला है? तो चेक करते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ p/q को चेक करना है। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू 9 दी गई है, q की वैल्यू 36 दी गई है, तो 9/36 मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/4 का स्क्वायर रूट, और 1/4 क्या होता है? यहाँ पर 1/+-2 हो सकता है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप और किसी भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं इसमें, जैसे p की वैल्यू 4 पुट करते हैं, q की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 1/2। और आपको पता है कि √2 का स्क्वायर रूट अगर है आपके पास, ये रेशनल नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास इनवैलिड होने वाले हैं, गलत होने वाले हैं। सिर्फ ए ऑप्शन आपका सही है जो कि रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें 2006 से 2007 में आया हुआ है। इसमें बताया गया है इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? +-4, तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप निकाल सकते हो 2, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये रेशनल नंबर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 1/3 इंटू 3 2/3 इंटू 1 1/4। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 11/3 3 जा 9 प्लस 2 11/3 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं इसमें 3 1 जा 3 ये सही है। इसमें 11 इंटू 5/9 तो ये आ जाएगा 55/9 आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ये आ जाएगा 32/3 तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 3/22 3/32 से। 3/32 इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं 3/2 प्लस 3/8 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, बोर्ड मोस्ट सिंपल लगाते हैं तो आपको पहले स्टेप ये करना है, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचता है यहाँ पर 3/4। एलसीएम ले लीजिए इनका, 8 एलसीएम आ जाएगा तो इंटू 4 कर दीजिए, यहाँ पर इंटू 2 इंटू 2। डिनोमिनेटर को आप सेम कर दीजिए। 12/8 प्लस 3/8 माइनस 6/8। 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 और प्लस 12 कितना जाता है 9/8। 9/8 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है और क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। रेशनल नंबर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू।